बच्चे को जन्म देने के अगले दिन मैंने अपने पति आरव पांडे को तलाक का कागज छोड़ दिया और बच्चे को लेकर जाने का फैसला किया। उसके लिए मैंने जिंगहुआ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी, अपनी पहचान छुपाकर उसके साथ गांव आई। 5 साल की शादी। मैंने खुशी खुशी उसके लिए खाना बनाया, कपड़े धोए, गुलाम की तरह काम किया। लेकिन 7 दिन पहले ही मुझे पता चला कि आरव पांडे को प्यार हमेशा से अपनी बहन से ही था। चीयर्स। खाओ। अरे आरव, पिता बनने वाले हो, खुश हो ना? हाँ, सही कहा। तुम लोग तो जानते ही हो, मुझे सानवी वर्मा बिल्कुल पसंद नहीं, और वो बच्चा भी मैंने नहीं चाहा था। किसको नहीं पता कि आरव का दिल तो काव्या पर ही है। दोनों साथ बड़े हुए बचपन के दोस्त। 5 साल पहले दोनों को एक साथ गांव भेजने का आदेश मिला। आरव को डर था कि काव्या को मुश्किल होगी, इसलिए उसने उसे धर्म बहन बना लिया ताकि साथ रह सकें, उसकी देखभाल कर सके। काव्या मिश्रा। ये तो लो, आरव को पसंद, पीते रहो। हमेशा से काव्या मिश्रा ही थी। आरव, अगर सानवी के लिए तुम्हारे दिल में कोई भावना नहीं तो तुमने उससे शादी क्यों की? ये तो काव्या के लिए था ना। आरव को पढ़ी लिखी लड़कियां पसंद हैं। सानवी सिर्फ 8वीं पास है। उससे शादी तो सिर्फ इसलिए कि एक ढाल मिल जाए ताकि आराम से काव्या की रक्षा कर सके, है ना आरव? तो फिर तुमने उससे बच्चा क्यों पैदा किया? हाँ, क्यों? हाँ आरव पांडे, जब तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मेरे साथ बच्चा क्यों पैदा किया? उस रात बहुत पी ली थी, गलती से सानवी को काव्या समझ लिया। शादी के 4 साल पहले मैंने हर तरीका आजमाया, वो मुझे छूना तक नहीं चाहता था। पिछले साल उस रात अचानक वो मेरे साथ असल में वजह थी। तू सो जा। तू कहाँ जा रहा है? काव्या को तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसके लिए गर्म पानी गर्म करने जा रहा हूं। आरव, आरव, आज रात में अच्छा लग रहा है? अगर तुझे कोई काम नहीं है तो जाकर काव्या के कपड़े धो दे। इतना पी लिया? क्या तू है? तू बहुत खूबसूरत है। आरव पांडे, तुम्हारी जान कहलाने वाली काव्या मिश्रा निकली। सच में बहुत वफादार हो तुम। सानवी पर तो बहुत दया आती है। रोज एक ही छत के नीचे रहती है और रोज देखती है आरव को उस काव्या को तवज्जो देते हुए। क्या दया? सानवी को आरव से प्यार है, जानलेवा प्यार। भले ही वो उसे एक छुपी हुई रखैल बनाकर रखे, वो खुशी से फूली नहीं समाएगी। मेरे हिसाब से वो अपनी करनी की सजा पा रही है। वो सही कह रहे हैं। सच में मैं अपनी करनी की सजा पा रही हूं। शादी के 5 साल,
मुझे हमेशा लगा कि आरव पांडेय बहुत संयमी है, स्वभाव से ठंडा है, लेकिन पता चला कि वो काव्या मिश्रा के लिए अपनी पवित्रता बचा रहा था, और मैं तो बस उसका काव्या की रक्षा के लिए एक ढाल थी, एक मुफ्त नौकरानी। अब मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। नमस्ते, क्या मेरा पत्र आ गया? सानवी जी, बधाई हो। अब तो जल्द ही शहर वापस जा सकती हो, लेकिन यह तबादला सिर्फ एक के लिए है। आरव पांडेय जी, क्या वो आपके साथ नहीं जा रहे? यह मेरा निजी फैसला है। अरे, क्या मैंने सही सुना? पहले तो तुम सब्जी लेने भी उसकी सुनती थी, और शहर वापस जाने जैसी बड़ी बात पर उसे बताया भी नहीं। पहले मैं सच में हर बात में उसे प्राथमिकता देती थी, क्योंकि उस समय का प्यार मुझे पहले ही खो चुका था। शुक्रिया। कोई बात नहीं। आप किस विभाग में हैं? लॉजिस्टिक्स विभाग। कितना अच्छा संयोग है, मैं भी लॉजिस्टिक्स में हूँ। आप तो अच्छे इंसान हैं, पूरा करिए, मेरी किताबें भी उठाने में मदद कर दीजिए ना। आरव पांडे आपको लॉजिस्टिक्स का मजदूर समझ बैठे। आप तो जिंगहुआ यूनिवर्सिटी के स्पेशल इनवाइटेड प्रोफेसर हैं। आप उन्हें जानते हैं? लॉजिस्टिक्स विभाग का मशहूर हैंडसम लड़का, बस 8वीं तक पढ़ा है, बहुत ठंडा मिजाज है। तुम तो उस पर फिदा नहीं हो गई। तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हो, तुम्हारे बीच बहुत बड़ा फासला है। प्यार में ऊंच नीच नहीं होता, बस इसकी खूबसूरत शक्ल पर। कितना भी ठंडा बर्फ का टुकड़ा हो, मैं उसे पिघला दूंगी। आरव, तुम्हारे लिए खाना बनाया है। सानवी जी, तुम रोज मेरे लिए खाना लाती हो। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? मैं इतने दिनों से तुम्हारा पीछा कर रही हूँ, अब समझ आया? तो हम शादी कर लें? सच में? लेकिन मैं जल्द ही गांव जा रहा हूं। क्या तुम शहर की नौकरी छोड़ने को तैयार हो, मेरे साथ गांव जाकर मुश्किलें झेलने के लिए? मैं राजी हूँ। अगर मैं उसे बता भी दूं, तो भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कह रही हो? तू तो उसकी पत्नी है। अब तू पेट से गर्भवती है और शहर जाना चाहती है, वो कैसे चिंतित नहीं होगा? देखो जल्दी से, वह तुम्हारे पास आ रहा है। क्या वो सच में मेरी परवाह करता है? आरव, मैं काव्या के शहर वापसी का आवेदन मंजूर हो गया क्या? आरव भैया, मेरा आवेदन मंजूर नहीं हुआ। मैं शहर वापस नहीं जा सकती, तो मैं बोर्ड एग्जाम कैसे दूंगी? कॉलेज कैसे जाऊंगी? ठीक है, ठीक है, ठीक है। डर मत। मैं अभी कुछ उपाय निकालता हूं। अरे सानवी, जाग जाओ। आरव पांडेय की नजरों में तुम कब थी? हाथ छोड़ो। सानवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह मेरा पत्र है, वापस दो मुझे। तेरा क्या? तेरा तो आरव भैया का है, और आरव भैया की हर चीज सब मेरा है। मैं हाई स्कूल की छात्रा हूँ, मेरा आवेदन भी मंजूर नहीं हुआ। तू गांव की औरत, तुझे शहर वापसी का आदेश मिल गया। अब यह मेरा हो गया। यह मेरा आदेश है, वापस दो। मैं शहर जाकर एग्जाम दूंगी। तू गांव की औरत शहर जाकर क्या करेगी?
चुपचाप अपने गांव में रह बैठी रह। दे दो। छीनना पसंद है ना? सानवी जी, तुम ठीक हो? सानवी जी, जाग गई? तुम्हारा हाथ बुरी तरह जल गया है। अच्छा हुआ जल्दी लाए, वरना तुम्हारा हाथ खराब हो जाता। मुझे कौन लाया? और कौन हो सकता है? डाकखाने के कर्मचारी। मैं तो सोच रही थी कि आरव पांडे लाए होंगे। सानवी वर्मा, जागो। अपने को बेवकूफ बनाना बंद कर। आरव भैया, जब मैं पानी फेंक रही थी मेरे हाथ में छाला पड़ गया, बहुत दर्द हो रहा है। इस बार तुम बहुत जल्दबाजी में थी, अगली बार ऐसा मत करना। बस। आरव भैया, बचपन से तुम्ही ने मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया है। आज काव्या ने तुमसे हाथ उठाया, यह उसकी गलती थी। मैंने उसे तुमसे माफी मांगने को कहा है। बात खत्म हो गई। माफ करना, मुझे तुम पर गर्म पानी नहीं फेंकना चाहिए था। लेकिन पहले तुमने ही मुझे चिढ़ाया था। तुमने मेरा स्थानांतरण आदेश क्यों छीना? वह मेरा आदेश था। मैं सिर्फ अपनी चीज वापस लेना चाहती थी। बस। काव्या ने तुमसे माफी मांग ली है, अब और बेवजह नाटक मत करो। काव्या ने तुम पर पानी फेंका, उसके हाथ में छाला पड़ गया है। यह बात बराबर हो गई है। आरव, मेरा हाथ देखो कैसा हो गया है। उसके हाथ में तो बस एक छोटा सा छाला है और तुम कहते हो यह बराबर है? काव्या थोड़ी जल्दबाज है, लेकिन तुम भी इसे इतना बढ़ा चढ़ाकर मत बताओ। तुम उसे आदेश दे दो। मुआवजे के तौर पर जब तुम बच्चे को जन्म दो, मैं 2 दिन तुम्हारी देखभाल करूंगा। तुम बहुत खुश मत होना, बशर्ते तुम इस तरह हंगामा न करती रहो। जब काव्या शहर वापस जाए, मैं तुम्हें 2 फिल्में दिखाने ले जा सकता हूं। तुम तो हमेशा चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ फिल्म देखूं। आरव, तुम्हारी नजर में मैं तुम्हारे लिए बच्चा पैदा कर रही हूँ। तुम मेरी 2 दिन देखभाल करोगे, मुझे फिल्म दिखाओगे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी मेहरबानी है ना? तुम हद से आगे मत जाओ। आरव भैया, वह तो नहीं। शहर वापस जाने का मेरा ट्रांसफर ऑर्डर छीनना चाह रही है ना? यह मेरा है, उसे नहीं दे सकती। चिंता मत करो, मैंने सब ठीक कर दिया है। ट्रांसफर ऑर्डर तुम्हारा है, तुम उसकी जगह शहर जाओगी, ठीक है? आरव पांडे, तुमने इस तरह मेरे लिए फैसला कर लिया? काव्या कमजोर है, वह पढ़ी लिखी है। गांव में वह कैसे कष्ट सह पाएगी? शुक्रिया आरव भैया। आरव पांडे, तेरी काव्या बहुत नाजुक है। मैं तेरे बच्चे से हूँ, तो मुझे गांव में दुख भोगना चाहिए? 7 दिन बाद तुम्हारे शहर लौटने का दिन है। उस दिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ। आरव पांडे, 7 दिन बाद मेरी भी डिलीवरी की तारीख है। तुम मेरे साथ बच्चे के जन्म के लिए नहीं रहोगे और मेरा ट्रांसफर ऑर्डर लेकर काव्या मिश्रा को शहर भेज रहे हो? सपना देखो। हेलो, क्या यह जिंग शहर युवा शिक्षित कार्यालय है? मैं शिकायत करना चाहती हूँ। गांव गई शिक्षित युवा काव्या मिश्रा मेरे शहर वापसी कोटे पर कब्जा कर रही है। कृपया संगठन सख्ती से कार्रवाई करे। हम जरूर कार्रवाई करेंगे, आप समय पर शहर लौटें। ठीक है, मैं जरूर समय पर शहर लौटूंगी। धन्यवाद अधिकारी जी। बस 6 दिन और। मैं पूरी तरह से पांडे परिवार छोड़ सकूंगी। इस बुरे रिश्ते को खत्म करूंगी। क्या हुआ? आरव भैया, मुझे बुरा सपना आया, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। गर्भवती होने से लेकर अब तक
जब मुझे सबसे ज्यादा देखभाल की जरूरत थी, आरव पांडे ने कभी एक रात भी उस तरह मेरे साथ नहीं बिताई जैसे काव्या के साथ। आरव पांडेय, तुम पति बनने लायक नहीं हो, और पिता बनने की तो बात ही मत करो। सानवी वर्मा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी खेत में जाकर मजदूरी क्यों नहीं करती? घर में अनाज खत्म हो गया है, बिना मजदूरी के क्या खाओगी? तुम, जिसके दोनों पैर और हाथ सही हैं, 5 साल में एक बार भी काम नहीं किया, और मुझे, जो गर्भवती हूँ, तुम्हारे लिए मजदूरी करने भेज रहे हो। पहले मैं बेवकूफ थी, लेकिन अब मैं नहीं करने वाली। अगर तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? मुझे तो कॉलेज जाना है, ये मेहनत का काम मैं कैसे करूं? तो तुमने कहा कि अब नहीं करोगी। अच्छा, अभी आरव भैया से कहती हूँ तुम्हें तलाक दे दें। सच? तो और अच्छा है। क्या दिखावा कर रही हो? लगता है मैं नहीं कर सकती। सानवी वर्मा, सुन ले, आरव भैया के दिल में सिर्फ मैं हूँ। तुम तो तुम तो बस उनकी बुलाई हुई मेरी सेवा करने वाली नौकरानी हो। और तू, एक शादीशुदा आदमी के साथ संबंध रखने वाली तू क्या चीज है? रखेल, फूहड़ औरत। मालकिन, चुप रह। सानवी, आज जो हुआ मुझे सब पता है। तो काव्या का तुम्हें मारना गलत था, लेकिन तुम उसे दोष भी नहीं दे सकती। वह बस जल्दबाज है, उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। उसने मुझे लगभग गर्भपात करा दिया था, और तुम कहते हो कि मैं उसे दोष न दूं? जब उसने तुम पर बोतल फेंका, उसका हाथ भी कट गया। लिख नहीं पाएगी तो पढ़ाई में पीछे रह जाएगी। यह उसके लिए सबसे बड़ी सजा है। तुम हिलो मत। अभी अभी काव्या को खून चढ़ाया है। तुम क्या कह रहे हो? डॉक्टर कहता है कि काव्या कमजोर और एनीमिक है, और तुम्हें मारने से उसका भी खून बह गया, इसलिए उसे खून चढ़ाना जरूरी है। हम सब में से सिर्फ तुम्हारा ब्लड ग्रुप उससे मैच करता है। आरव पांडेय, क्या वह काव्या मिश्रा मेरा बच्चा चाहती है? तुम भी मेरा पेट चीर दोगे और उसे दे दोगे? क्या तुम थोड़ा शांत हो सकती हो? पेट में बच्चे का ख्याल रखो। तुम जानते हो कि वह तुम्हारा ही बच्चा है। अपनी पत्नी से, जो जल्द ही बच्चा जनने वाली है, खून दान करवाना क्या तुम इंसान नहीं हो? वह काव्या मिश्रा तुम्हारी दिल का टुकड़ा है। मैं सानवी वर्मा एक कुत्ते से भी कम हूँ, है ना? बहुत हुआ। काव्या को जल्द ही वापस जाकर बोर्ड परीक्षा देनी है। क्या तुम थोड़ी समझदार नहीं हो सकती? मुझे और मत परेशान करो। निकल जाओ, अभी तुरंत बाहर निकल जाओ। तो तुम अपना ख्याल रखना। कोई बात नहीं, सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, और मैं नया जीवन पालूंगी। क्या? सानवी का वापसी कोटा किसी ने छीन लिया? रिपोर्ट की जांच के बाद पता चला सानवी वर्मा का कोटा वास्तव में काव्या मिश्रा ने हड़प लिया, और विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार सानवी की गांव में हालत खराब है, बहुत प्रताड़ित हो रही है। उसने कहा था कि वह प्यार करना चाहती है। मैंने उसे जाने दिया। जब आरव पांडे जैसा बदमाश उसे खुश नहीं रख सकता, तो मैं अभी जाकर उसे वापस लाऊंगा। आरव भैया, तुम हर वक्त मेरे साथ रहते हो तो भाभी को जलन नहीं होती? तुम्हें छोड़ देंगी? ऐसा कैसे हो सकता है? सानवी मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे बिना वह जी नहीं सकती। अगर वह नाराज है तो रहने दो, मेरे पास उसे मनाने का समय नहीं है। तेरा एग्जाम आने वाला है, पहले तुझे ही देखना है। आओ। यह मेरे माता पिता ने भेजा था प्रसव के बाद के लिए गुड़ और माल्टेड दूध। यह यहाँ कैसे आया? काव्या की तबीयत कमजोर है, उसे पोषण चाहिए। तूने तो बच्चा जन्मा ही नहीं, तो काव्या के लिए इस्तेमाल कर ले। आरव पांडे, तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? सानवी, तुम इतनी छोटी बात पर क्यों गुस्सा हो रही हो? ये मेरी चीज है, मेरी अनुमति के बिना कोई छू नहीं सकता। भाभी, मैं जल्द ही एग्जाम देने वाली हूँ। अभी मुझे शरीर मजबूत करने की जरूरत है, कृपया मेरी बात समझ लें, ठीक है?
अरे यह मेरा है। आरव, प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो। सानवी, तुम्हें पता है तुमने क्या गलती की है? यह सप्लीमेंट काव्या के लिए है। तुम उससे माफी मांगो तो मैं तुम्हें उठा दूंगा। आरव, क्या तुम चाहते हो मैं और मेरा बच्चा दोनों मर जाएं? बहुत दर्द हो रहा है। मैं पड़ोस में निखिल अंकल से रिक्शा लेने जाता हूँ। अरे आरव भैया, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, शायद ब्लड शुगर लो हो गया है। क्या? मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। आरव, मैं अब से उससे कभी नहीं। किसी चीज के लिए नहीं लड़ूंगी। जल्दी करो। प्लीज हमारे बच्चे को बचाओ। मेरी यह बेकार रिक्शा सिर्फ एक को ले जा सकती है, तो किसको ले जाऊं? जल्दी करो, अगर अब नहीं चले तो दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। आरव, जल्दी। आओ। अरे आरव भैया, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या मैं मरने वाली हूँ? निखिल अंकल जल्दी चलिए। सानवी, तुम तंदुरुस्त हो, तुम थोड़ा सहन करो, मैं अभी वापस आकर तुम्हें ले जाऊंगा। शायद प्यार खत्म हो गया है। उसने मेरे साथ ऐसा किया और मुझे दर्द भी नहीं हो रहा। आरव, अब से मेरा जीना मरना तुमसे कोई मतलब नहीं। बच्चे का जीना मरना भी तुमसे कोई मतलब नहीं। अगर कोई अगला जन्म हुआ तो हमें चाहिए कि फिर कभी न मिले। बच्चा, बच्चा, बच्चा। मेरा बच्चा सानवी। घबराओ मत बच्चा ठीक है, नर्स देखभाल कर रही है। विहान, तुमने मुझे बचाया। हाँ, लेफ्टिनेंट विहान, आपकी हालत जानने के लिए रात भर सफर करके आए। अच्छा हुआ कि वक्त पर पहुंचे, वरना आपके बच्चे को खतरा हो सकता था। ये सब क्यों बता रहे हो? सानवी, मुझे पता है तुमने वापस शहर जाने का आवेदन किया है। जब तुम्हारा प्रसवोत्तर महीना पूरा हो जाए हम जिंग शहर वापस चलेंगे। नहीं, हम अभी चलते हैं। लेकिन तुमने अभी बच्चा जन्म दिया है, तुम्हारा शरीर अभी कमजोर है। कोई बात नहीं। वह घिनौना घर मैं एक पल भी और नहीं रुकना चाहती। धिक्कार है उस आरव पांडेय को जिसने सानवी को इस हालत में पहुंचाया। ठीक है, तुरंत गाड़ी तैयार करो जी। रुको भाई, कृपया आरव पांडे के घर जाइए। मेरा दहेज सब वापस ले आइए। साइकिल, सिलाई मशीन और ड्रेसिंग टेबल, आईना, ये सब मेरा सामान है। एक भी चीज मत छोड़ना। ठीक है। हाँ आरव भैया, यह दवा बहुत कड़वी है। मैंने फूंक दी, अब कड़वी नहीं है। चलो, तुम कमजोर हो, तुम आराम से दवा पी लो, ये लो। हम्फ, अब समय आ गया है इस बेतुकी शादी से नाता तोड़ने का। हाँ आरव भैया, भाभी कैसी हैं? क्या वह ठीक हैं? कहीं उसका गर्भपात तो नहीं हो गया? जब मैं वापस उसे ढूंढने गया था वह नहीं थी, सिर्फ एक खून का धब्बा रह गया था। हे भगवान, खून! लगता है बच्चा सच में नहीं रहा। हो सकता है। आरव भैया, यह सब मेरी गलती है। अगर मेरी तबीयत खराब न होती तो तुम्हें अपना बच्चा न खोना पड़ता। यह सब मेरी वजह से हुआ। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, यह सब सानवी की वजह से है। उसे अपनी हद का पता नहीं था। प्रेग्नेंट होकर भी तुमसे झगड़ रही थी, और वो बच्चा मुझे भी नहीं चाहिए था। खो गया तो खो गया। आरव, तू इतना बेदर्द है? बच्चा खो गया, भाभी को बहुत गुस्सा आएगा।
मैं तो वापस जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही। चिंता मत करो, मैं हूं ना, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तो क्या वो तुमसे तलाक नहीं ले लेगी? नहीं लेगी, सानवी मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर आसमान भी टूट जाए तब भी वो मुझसे तलाक नहीं लेगी, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन नाराज रहेगी। जब तुम सुरक्षित शहर वापस आ जाओगी मैं उसे कपड़ा ले जाऊंगा, एक सूट बनवा दूंगा, बस इतना मुआवजा काफी होगा। आरव, तुझे लगता है तेरा मुआवजा कोई बड़ी एहसान है? पहले मैं शायद इससे खुश हो जाती, लेकिन अब तेरा मुआवजा मेरे लिए बेकार है। मैं अब तुझसे प्यार नहीं करती। तू कभी मत सोचना कि तू हम माँ बेटी को तंग कर सकता है। सानवी, आरव भैया, क्या करें? क्या सच में भाभी तुमसे तलाक ले रही है? यह कैसे हो सकता है? वह मेरे लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी। इन सालों घर में मैं जो कहता था वही करती थी। वह मुझसे तलाक कैसे ले सकती है? अच्छा, सानवी वर्मा फिर से मेरे साथ खेल खेल रही है। यह वही चाल है ना, एक बेकार एग्रीमेंट छोड़कर बस मुझसे तुझे मनाने की उम्मीद है। ख्वाब देखो, इस बार जब तू लौटेगी, चाहे तू घुटनों के बल आकर माफी मांगे, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। हाँ, ठीक कहा। भाभी भी ना समझ है। बच्चे को मार डाला वो भी, और तलाक की धमकी दे रही है। उसे छोड़ो, कल तुम शहर वापस जा रही हो। थोड़ी देर में हम अच्छे से तैयारी कर लें। हाँ, चलो। अलविदा आरव पांडे। अलविदा मेरे 5 साल। अब आप कुछ भी मत सोचिए। वापस जाने के बाद पहले अपना स्वास्थ्य सुधारिए। आपकी रंगत बहुत खराब है। इतने साल आरव पांडे के साथ रहकर मैं लगभग भूल ही गई थी किसी का ख्याल रखना, ऐसा लगता है। आप सही कह रहे हैं। गलत को अलविदा कहो, तभी सही से मुलाकात होगी। मैं सानवी वर्मा बेहतर जिंदगी की हकदार हूं। ड्राइवर जी, गाड़ी चलाइए। जी। सानवी कहाँ हो? आज खाना भी नहीं बनाया है ना? आ गए। ठंडा पानी रखा है, पहले 2 घूंट पी लो, थकान उतर जाएगी। खाना बस तैयार होने वाला है। अरे, ठंडा पानी रखा है, पहले 2 घूंट पी लो, थकान उतर जाएगी। आरव भैया, भाभी सच में घर पर नहीं है? नाराजगी तो आदत बन गई है। फिर से तलाक का कागज और घर से भागना। उसे मत छेड़ो, एक दिन भी नहीं लगेगा वह आकर माफी मांगेगी। आरव, कल क्या तुम मेरे साथ फिल्म देखने चलोगे? फुर्सत नहीं है, कल शहर जाना है, काव्या के साथ कपड़े चुनने जाना है। तुम हर रोज उसके साथ रहते हो, कल मेरा जन्मदिन है, क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकते? अगर तुम राजी नहीं हुए तो मैं घर छोड़ दूंगी, तुम मुझे फिर कभी नहीं पाओगे। आरव, आरव, मुझे घर नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत गुस्सा भी हूं। तुम मुझे जन्मदिन मुबारक कह दो तो मैं माफ कर दूंगी। जन्मदिन मुबारक। मुझे पता था तुम्हारे दिल में अब भी मैं हूं। मैंने स्पेशल नूडल्स बनाए हैं, चलो साथ खाते हैं। कैसा लग रहा है इस घर में? लगता है कुछ कमी है। अरे आरव भैया, पहले सानवी को छोड़िए, जल्दी से शहर वापसी कार्यालय जाइए। पहले मेरे लिए शहर वापसी के कागज कराइए। हाँ, सही कहा। तुम्हारा काम ज्यादा जरूरी है, चलो।
साथी जी नमस्ते, मैं काव्या मिश्रा के लिए आया हूँ शहर वापसी के कागजात करवाने। हाँ। हाँ। काव्या मिश्रा, इस सूची में उसका नाम नहीं है? यह कैसे हो सकता है? साथी जी, आप फिर से ध्यान से देख लीजिए, मुझे 7 दिन पहले ही नोटिस मिल गया था। ठीक है। अच्छा, तुम वही हो जो दूसरे का शहर वापसी का कोटा चुराने वाली काव्या मिश्रा? वापस जाओ, अब आने की जरूरत नहीं। किसी ने तुम्हारी शिकायत की है कि तुमने किसी और के नाम पर कोटा हड़प लिया और तुम्हारा कोटा अब असली मालिक को वापस दे दिया गया है। उन्होंने सुबह ही अपना काम पूरा कर लिया। क्या? जरूर सानवी वर्मा ही होगी, उस कमीनी ने शिकायत की है। सानवी वर्मा सच में चली गई? वह सिर्फ नखरे नहीं कर रही थी। आरव भैया, मेरा शहर वापसी का आदेश रद्द हो गया। तुम अब भी सानवी वर्मा की चिंता कर रहे हो। अभी 1 महीना बाकी है और मुझे एग्जाम देना है। मैं शहर नहीं लौट सकती तो मैं एग्जाम कैसे दूंगी? वह मुझे मौत के मुंह में धकेल रही है। सानवी, उसने जानबूझकर नहीं किया होगा। आरव भैया, तुम्हारा क्या मतलब है? जब वह थी तुम उसका पक्ष नहीं लेते थे, अब वह चली गई और तुम उसका पक्ष ले रहे हो? क्या सच में तुम सानवी वर्मा से प्यार करने लगे हो? मैं शहर वापसी का कोटा तो उसी से मिलेगा, कॉलेज की फीस भी वही देगा। मुझे उसका दिल मजबूती से पकड़ना होगा। काव्या, आरव, असल में सानवी का जाना अच्छा ही हुआ। मुझे पता है, इन सालों तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं थी। अब सानवी, वह रास्ते की रुकावट, चली गई। अब घर में सिर्फ हम 2 ही रह गए हैं। आगे तुम्हें मेरा अच्छे से ख्याल रखना होगा। तुम्हारा मतलब है तुम मेरे साथ? आरव, हम दोनों के बीच इतना साफ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मेरा मतलब क्या है? वही मतलब है। ठीक है, बस तुम राज जी। इस जन्म में सिर्फ तुम्हारे लिए अच्छा रहूंगा। हाँ, मुझे पता था आरव, तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। चलो घर चलते हैं। सानवी चली गई। काव्या ने खुद कहा कि वह मेरे साथ रहना चाहती है। मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन क्यों मेरा दिल हमेशा खाली खाली सा लगता है, जैसे बहुत जरूरी चीज खो दी हो। यह जरूर भ्रम है। मैं काव्या से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। अब मेरी मुराद पूरी हो गई। अब से मुझे सिर्फ काव्या के लिए समर्पित रहना होगा। अरे क्या हुआ? आरव, मेरे कमरे का ड्रेसिंग टेबल और फुल लेंथ मिरर दोनों गायब हैं। मैं सोच रहा था क्यों लग रहा था कुछ कम है। सिलाई मशीन गायब है। अलमारी भी नहीं है। ये सानवी वर्मा ही होगी, वह कमीनी ले गई। ये सब वैसे भी उसका ही था, वो दहेज जो वह लाई थी। दहेज ऐसी चीज है, जब शादी करके आई तो ससुराल की हो जाती है ना, वापस ले जाने का कोई मतलब नहीं। अब कमरे में सिर्फ एक पुरानी मेज बची है और कुछ टूटी कुर्सियां। ये जीना कैसे होगा? आरव, तुम जाकर सानवी वर्मा को वापस लाओ। अब कमरे में सिर्फ एक पुरानी मेज बची है और कुछ टूटी कुर्सियां। ये जीना मुश्किल है। वो उसका वापस आना जरूरी नहीं, शहर वापस जाने का कोटा और वो सारा दहेज सब वापस लाना है। जाओ जाओ जाओ। जाओ ना। हाँ। अरे अरे यार, तुम अभी भी यहाँ हो? अब नहीं चले तो देर हो जाएगी। काव्या, पहले मुझे उठा दो ना, मेरा पैर मुड़ गया लगता है। बस हो गया, अब सच में देर हो गई। आपके हाथ को क्या हुआ? काम करते हुए रगड़ लिया। आगे से इतनी मेहनत मत किया करिए, मुझे देखकर तकलीफ होती है।
शहर वापस जाने का कोटा खत्म हो गया और घर भी खाली कर दिया गया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मेरा क्या फायदा? काव्या, तुम मेरे साथ हो सिर्फ इसलिए थी। आरव भैया, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस डर था कि सानवी वर्मा पूरा घर खाली कर देगी। क्या हमारा गुजरा नहीं होगा? तुमने मुझसे वादा किया था ना, चाहे कहीं भी हो मुझे अच्छे दिन दिखाओगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। सो अभी जाओ और किसी को ढूंढो, मेरे लिए नया ड्रेसिंग टेबल बनवाओ और आईना भी। अभी? काव्या, अब सानवी चली गई, सिर्फ मैं अकेला कमा रहा हूं। बढ़ई को बुलाने का मामला, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रायल मिरर नहीं है तो मैं नए कपड़े कैसे ट्राई करूं? आरव भाई, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हें मेरी खातिर करनी चाहिए। चाहे मैं कुछ भी मांगू तुम्हें देना ही होगा। तुम मुझसे प्यार नहीं करते है ना? तुम मुझे पसंद नहीं करते, तो मैं चली जाऊंगी। अरे अरे, ठीक है, मैं कल बढ़ई को बुला लूंगा। शुक्रिया आरव भाई, पता था आरव भाई मुझसे सबसे अच्छे हैं। यह ड्रेसिंग टेबल बाद में यहीं बनाना है, हाँ कारीगर जी? मुझे एक ड्रेसिंग टेबल चाहिए, 2 बड़ी अलमारी, एक दराजदार टेबल और एक फुल लेंथ मिरर। काव्या, हमने तो कहा था ना, सिर्फ एक फुल लेंथ मिरर और एक ड्रेसिंग टेबल। सानवी ने सारा फर्नीचर खाली कर दिया, नया सामान नहीं लाया तो कैसे चलेगा? आरव भाई, तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करते, ये छोटी सी चीज भी कंजूसी कर रहे हो। ठीक है। अरे हाँ कारीगर जी, वे फर्नीचर मुझे बेहतरीन चाहिए, हुआंग वाली लकड़ी। कपूर की लकड़ी से मुझे बेवकूफ मत बनाओ। हुआंगवाली ये तो शहर के लोग ही इस्तेमाल करते हैं, कीमती लकड़ी सस्ती नहीं है। अरे मैं खुद शहर की हूँ, मैं मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें बनाना है तो बनाओ। एक बड़े इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? और फिर आरव भाई जरूर मेरे लिए खरीदेंगे, है ना? ये हालात तो बहुत खराब है, हमें शायद भविष्य में बहुत तकलीफ उठानी पड़े। कोई बात नहीं, बस तुम्हारे साथ रहूं तो मुझे कितनी भी तकलीफ हो डर नहीं लगता। अरे और सुनो, मैं अपना दहेज भी ले आई हूँ। अलमारी, बर्तन की अलमारी, सिलाई मशीन, जो कुछ चाहिए वो सब हमारे पास होगा। आगा वो कैसे कके छुपा रहा। आरव भैया, आरव भैया, मैं सही बोल रही हूँ ना? तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। मैं जो भी मांगू तुम वही ला देते हो। अगर मैं आसमान का तारा भी मांगू तो तुम उसे भी तोड़ लाओगे। हाँ उस्ताद जी, जैसा ये कह रही हैं वैसा करो। पता था, आरव भैया मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मुझे और खाना है, कस्बे के डोंगफिंग आइसक्रीम शॉप का क्रीम आइसक्रीम। तुम जाकर ला दो ना। ठीक है। इस कस्बे की दुकान का आइसक्रीम 4-5 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। रोजाना सीमित मात्रा में मिलता है, पैर खड़े खड़े टूट जाए तब भी नहीं मिलेगा। भाई साहब, आपकी पत्नी आपको बहुत प्यार करती है। क्या पत्नी? वो मेरे भाई हैं। मैं नहीं जाऊंगा, आज पैर में दर्द है, सहन नहीं हो रहा। मैं नहीं मानूंगी, मुझे आज ही खाना है। तुमने वादा किया था, शहर जाने का कोटा खत्म हो गया। अब मुझे बस एक आइसक्रीम चाहिए, तुम वो भी नहीं दिलाते और कहते हो प्यार करते हो, सब झूठ है। काव्या, ठीक है, मैं जाता हूं। थैंक यू आरव, मुझे पता था तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। मुझे काव्या मिल गई जैसा मैं चाहता था, पर क्यों जितना सोचा था उतना खुश नहीं, बल्कि दिल बहुत थका और खाली लग रहा है। जल्दी चलो। हाँ, बहुत बेकार है। यह मैंने 2 घंटे लाइन में लगकर ही खरीदा है, यूं ही फेंक दिया।
अच्छा नहीं है ना, तुम मुझे जबरदस्ती नहीं खिला सकते। चलो घर चलते हैं, तुम मेरे लिए खाना बनाओ। आज रात मुझे रोस्ट डक खाना है। यह मेरे लिए है। हाँ, सहकारी समिति से मिला है, काव्या को पसंद नहीं है। बहुत मीठा है। मैंने इतनी स्वादिष्ट मिठाई कभी नहीं खाई। बस पिघली हुई माल्ट टॉफी है, दुनिया नहीं देखी। जो भी तुमने मुझे दिया सबसे अच्छा है। आरव, मुझे रोस्ट डक खाना है, सुना तुमने? सुन लिया। अच्छा, पूरी ताकत से किसी से प्यार करना इतना थकाता है। चलो जल्दी। काव्या, मेरे पैर का दर्द फिर से हो गया, पहले क्लिनिक जाना होगा। क्या तुम ठीक है, जाओ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? काव्या, सुना? आरव भैया तुम्हारे लिए बनाने वाले हैं शीशम का फर्नीचर। यह कोई छोटी रकम नहीं है, वह तुम पर कितना अच्छा है। वह मुझे पसंद करता है, बेशक मुझे जो चाहिए वह वही देता है। अब वह रोड़ा सानवी वर्मा चली गई, तुम दोनों की शादी होने वाली है। क्या मजाक है? मैं तो कॉलेज जाने वाली हूँ। हालांकि आरव भैया दिखने में अच्छे हैं, मेरे साथ भी अच्छे हैं, लेकिन आखिर सिर्फ 8वीं तक पढ़ा है गंवार आदमी। वह मेरे लायक नहीं है। अगर वह नहीं ला सकता शहर लौटने का कोटा और बेवकूफ़ भी है, उस सानवी वर्मा से मेरी सेवा करवाता है, मैं उससे बात तक नहीं करती। हाँ काव्या, तुम इतनी अच्छी हो, शहर लौटने के बाद कैसा कौन सा लड़का नहीं मिलेगा। कौन? कौन है? कौन है काव्या? कोई नहीं, शायद मैंने गलत सुना। लाइट मत जलाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आरव, तुमने मुझे डरा दिया। क्या बात है? काव्या, हम बचपन के दोस्त हैं। बचपन से तू जो चाहती थी मैं वही करता था। चाहे तू चांद मांग लेती, मैं तुझे वह भी दिला देता। मेरी सच्चाई समझती हो? आरव, तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो, मैं समझती हूँ, बिल्कुल। चलो शादी कर लें। क्या कहा? तुम क्या कह रहे हो? काव्या, मुझसे शादी कर लो। मैं भले ही सिर्फ 8वीं तक पढ़ा हूं, लेकिन मेरे में बहुत ताकत है और हुनर भी कम नहीं है। अब सानवी चली गई, घर भी खाली हो गया। अब केवल तुम हो मेरे पास। हम दोनों मिलकर एक ऐसा घर बनाएंगे जो सिर्फ हमारा होगा, एक खुशहाल छोटा सा घर, ठीक है ना? तुम्हारा मतलब है कि मुझे इस उजाड़ जगह पर तुम्हारे साथ सारी जिंदगी बितानी है? आरव भैया, तुम्हें ऐसा कैसे ख्याल आया? अगर ऐसी बात है तो हम साथ नहीं रहेंगे। सानवी चली गई, हम अकेले अकेले एक ही कमरे में रह रहे हैं। बाहर लोग हंसेंगे। कल से तुम यहां से निकल जाओ। वह मुझे भगाना चाहता है। नहीं, उसके बिना मेरा शहर वापसी का कोटा और कॉलेज की फीस का क्या होगा? आरव, मुझे लोगों की बातों का डर नहीं है। तुम काम पर इतने व्यस्त रहते हो, मैं पास रहकर तुम्हारी देखभाल कर सकती हूँ। यह तो अच्छा ही है ना? मेरी देखभाल? मेरा पैर इस तरह मुड़ गया है, क्या तुमने कभी मेरी परवाह की?
मैं तो परीक्षा की तैयारी कर रही थी ना। तुम्हारे पैर में अभी भी दर्द है? काव्या, तुम मुझसे सच में प्यार करती हो या नहीं? हाँ, करती हूँ। तो फिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करती? मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। सच में? मुझे लगता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, है ना? कौन? तुमने सब सुन लिया? हाँ, मैंने सब सुन लिया। मुझे पता है तुम मुझे बिल्कुल नीचा समझते हो। मुझे पता है तुम्हें लगता है मैं एक घमवार हूं। मुझे यह भी पता है तुम मेरे पास रहती हो सिर्फ मेरा फायदा उठाने के लिए। आरव सुनो, मुझे समझाने दो। तुम्हारे शहर लौटने के आदेश की बात पहले ही अपलोड कर दिया गया है। 10 साल तक तुम्हें नहीं मिलेगा शहर लौटने का आदेश। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। पहला, मुझसे शादी करो, मैं तुम्हारे साथ गांव में रहूंगा। दूसरा, तुम बाहर रहो, अपना पेट खुद पालो। नहीं, मैं इस बेकार जगह पर नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी। आरव, तुम्हारे पास तो शहर लौटने का आदेश है ना? अपना शहर लौटने का आदेश मुझे दे दो तो मैं वापस जा सकूंगी। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? आरव पांडे, तुमने कहा था ना तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तुमने कहा था मैं जो चाहूं तुम मुझे दोगे। अब तुम तो एक शहर लौटने का आदेश भी मुझे नहीं दे रहे हो। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मुझे तुमसे प्यार है तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं, भले ही मुझे पता हो कि तुम शुरू से आखिर तक बस मेरा फायदा उठा रही थी। फिर भी मुझे तुमसे थोड़ी सी उम्मीद थी। लेकिन साफ है मैं गलत था। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बदल सकता। तो फिर तुम्हें आजाद कर देता हूं। आरव भैया, मैं बस एक पल में अपनी पहचान के अनुकूल नहीं हो पाई। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगे? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, सिर्फ यह बात नहीं। हम यहीं खत्म। तुम कहाँ जा रहे हो? अपना सामान पैक करके शहर वापस जा रहा हूं। तुम्हारे पास शहर वापसी का आदेश नहीं है। तुम कैसे वापस जाओगे? मेरा शहर वापसी का आदेश कल ही मिल गया था। मैं सोच रहा था अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए थोड़ी भी सच्चाई होती तो मैं तुम्हें मौका दे देता। लेकिन साफ है मैं गलत था। क्या तुम कहते हो तुम्हारे पास शहर वापसी का आदेश है? तो अब तुम मुझे गांव में छोड़ रहे हो, है ना? क्या तुम सानवी वर्मा के पास वापस जा रहे हो? क्या तुम उससे प्यार करने लगे हो? हाँ, मैं सानवी वर्मा के पास वापस जा रहा हूं और मैं उससे तलाक नहीं लूंगा। जहां तक उससे प्यार करने की बात है मुझे नहीं पता। लेकिन जब वह नहीं थी मुझे बहुत असहज लगता था। मैं उसके अपने पास रहने का आदी हो चुका था। मैं उसे वापस लाने जा रहा हूं, उसके साथ नई शुरुआत करने। आरव पांडेय, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सानवी वर्मा के साथ नई शुरुआत करोगे? वह अब तुम्हें नहीं चाहती। नहीं, वह बस नाराज है। वह मुझसे प्यार करती है। बस मैं उसके पास जाऊं, वह मेरे पास वापस आ जाएगी। आरव, तुम सोचना चाहोगे इन सालों में तुमने मेरे लिए उसके साथ क्या क्या बेरहम काम किए हैं। आओ। हाँ आरव भैया, यह संतरा बहुत खट्टा है। मुझे पहाड़ के पीछे वाले मीठे संतरे खाने हैं। तुम भाभी से मेरे लिए तोड़ने को कहो ना। अब तो बर्फ पड़ रही है, मेरी तबीयत पहाड़ चढ़ने के लिए ठीक नहीं है। आरव भैया, बस कुछ संतरे तोड़ने की बात है। मैं अभी अभी गर्भवती हुई हो और इतना नखरा। जाओ। मैंने उसे मारा और गाली दी। तुमने न सिर्फ मुझे सजा नहीं दी, बल्कि तुमने उसका एक बड़ा सिरिंज खून निकाला। आरव, क्या वह काव्या मिश्रा है जो मेरा बच्चा चाहती है? तुम भी मेरा पेट खुद चीरोगे उसे देने के लिए? मैंने कैसे किए इतने बुरे काम? आरव,
तुमने कभी नहीं सानवी वर्मा को एक इंसान समझा। तुम्हें क्या लगता है कि वह तुम पर वापस आ जाएगी? मैं माफी मांग सकता हूँ। बस मैं माफी मांग लूं, वह मुझे जरूर माफ कर देगी। हाँ, माफी। आरव, तुमने अपने हाथों से अपने बच्चे को मार डाला। तुम्हें क्या लगता है कि एक माफी सानवी वर्मा को वापस ला सकती है? आरव, मैं आपसे उससे कभी नहीं किसी चीज के लिए झगड़ूंगी जल्दी। प्लीज हमारे बच्चे को बचाओ। आरव, तुम हार मान लो। अब सानवी वर्मा की नज़र में तुम एक हत्यारे हो। निकल जा यहां से, निकल। आरव, क्या सच में तुम मुझे निकाल रहे हो? जब तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो तो फिर मैं क्यों तुम्हें मजबूर करूं? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा, तुम्हें आजाद कर दूंगा। मैं सानवी वर्मा को वापस लाऊंगा, उसके साथ नई शुरुआत करूंगा। आरव, जब सानवी वर्मा यहाँ थी तुम हर जगह मेरा पक्ष लेते थे। अब वह चली गई और तुम यहाँ प्यार का नाटक कर रहे हो। तुम जैसे बदमिजाज आदमी को सच्चा प्यार कभी नहीं मिलेगा। सानवी, क्या देख रही हो? जिंगहुआ विश्वविद्यालय से पत्र है। उन्हें पता चला कि मैं वापस आ गई हूँ। वे मुझे आमंत्रित करना चाहते हैं इस बार के गाओ का प्रश्न पत्र तैयार करने का काम। उस समय तुम राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित भौतिकी प्रतिभा के रूप में विदेश में पढ़ाई करके लौटने के बाद तुम्हें जिंगहुआ विश्वविद्यालय से निमंत्रण मिला था। अगर उस आरव पांड्य के लिए नहीं होता, तुम तो सिंगहुआ विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट गाइड बन गए होते। सानवी, तुम जैसी विश्वस्तरीय भौतिकी प्रतिभा परिवार के लिए करियर छोड़ना निश्चित रूप से दुख होता होगा। जब जिंगहुआ विश्वविद्यालय इतनी ईमानदारी से निमंत्रण दे रहा है तो क्यों ना तुम स्वीकार कर लो। लेकिन अगर मैं काम पर जाऊंगी, बच्चा अभी छोटा है, उसकी देखभाल कौन करेगा? मैं तो हूं ना। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे घर पर रहना भी एक बोझ है। अंकल आंटी दोनों व्यस्त हैं। तुम लोगों को देखभाल की जरूरत है। तुम्हारा हमारे घर आना मेरे लिए सम्मान की बात है। सानवी, तुम्हें पता नहीं मैं इस दिन का कितनी देर से इंतजार कर रहा हूं। इन दिनों कपड़े धोना और खाना बनाना, देखो मैं किस चीज में कमजोर हूं। बच्चों की देखभाल तो और भी आसान है। तुम एक सेकंड लेफ्टिनेंट ऑफिसर हो, रोज ये घर के काम करते हो। सानवी, तुम्हारे लिए ये सब करना मुझे खुशी देता है। मेरी भावनाएं तुम हमेशा जानती हो, है ना? सानवी, क्या तुम अब भी उसके बारे में सोचती हो? क्या तुम सच में वापस जाना चाहती हो? सानवी, सानवी,
अरे तुम भी मेरा मजाक उड़ाने आए हो? नहीं यार, तेरे लिए खाना लाया हूँ। सानवी ने पहले ही कहा था अगर वो नहीं है तो मैं तेरा ख्याल रखूं। हाँ, हालांकि उसने मुझसे कहा था, लेकिन वो रोज भी बहुत मेहनत कर रही है, जल्दी घर आने की उम्मीद में खुद हाथ से तेरे लिए खाना बनाए। यह सब उसने मुझसे कभी नहीं कहा। ये कहने की जरूरत है? सानवी हर दिन तेरे ही इर्द गिर्द घूमती है। हम सब भाई यह देखते हैं। अगर तू उस पर एक नजर भी डालता तो तुझे कैसे पता नहीं चलता उसका तुझ पर प्यार। आरव, यह ले लो। बाहर हवा है, सर्दी लग जाएगी, सावधान रहना। आरव, कल क्या तुम मेरे साथ फिल्म देखने चलोगे? आरव, यह पेन मैंने 6 महीने के शुगर कूपन जमा किए थे, तब यह मिला। देखो, पसंद आया? पसंद नहीं है तो मुझे परेशान मत करो। आरव, रुद्र, मुझे पछतावा हो रहा है। मैं शहर जाकर उसे वापस लाऊंगा। आरव, सानवी का अपना नया जीवन है, तू उसे जीने दे। रुद्र, तू मेरा भाई है या नहीं? मैं तेरा भाई हूं, लेकिन मुझे सानवी पसंद है। तू फिर से बोल साला। आरव, भले ही तू आज मुझे मार डाले, मैं फिर भी कहूंगा तू साला एहसान नहीं मानता। सानवी कितनी अच्छी लड़की है, दिखने में भी खूबसूरत है, काबिल भी है और गुणी भी। गांव में कितने जवान उससे शादी करना चाहते थे। जब मैंने उसे पहली बार देखा मेरी नजरें हटती ही नहीं थीं। तेरी किस्मत अच्छी है यार, तूने उससे शादी कर ली। तू चैन से भोग रहा है उसकी जो मेहरबानी तुझ पर। तू उसे क्या समझता है? तू उसे औजार समझता है, नौकरानी समझता है। तूने उसे अपनी सेवा करने के लिए भी कहा वो काव्या। तू जानता है मैं रोज देखता हूं मुझे सानवी पर कितना तरस आता है। हाँ, सच है। सानवी पहले बहुत खूबसूरत थी, चमकती थी, आंखें चौंधिया जाती थीं। फिर मुझसे शादी करके यह हाल हो गया। उसने अपनी खूबसूरत स्कर्ट हटा दी, लंबी चोटी काट दी। पूरे 5 साल उसने एक भी नया कपड़ा नहीं खरीदा, लेकिन हर साल मेरे लिए एक नया स्वेटर बुनती थी। सर्दियों में उसे डर था कि मुझे ठंड लगेगी। रात भर मेरे लिए जूते का तला सिलती थी। सुई चुभने से उसकी उंगलियों से खून बहता था, फिर भी वह नहीं रुकती थी। सानवी पहले अपना पूरा दिल मुझे दे चुकी थी, लेकिन मैं उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था। यह मेरी गलती है, मैंने उसके साथ गलत किया। मैं टिकट लेकर शहर जाऊंगा और उससे माफी मांगूंगा, उसे वापस लाऊंगा। सानवी, तुम अब भी उस आदमी के बारे में सोचती हो? आरव पांडे ने मुझे जो दर्द दिया वो बहुत गहरा है। अब जब मैं आंखें बंद करती हूं वो दर्द याद आ जाता है। विहान, अब सच में मेरे पास हिम्मत नहीं है एक नया रिश्ता शुरू करने की। माफ कीजिए। सानवी, तुम माफी मत मांगो, माफी मांगने वाला मुझे होना चाहिए। मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा था, लेकिन मैं कसम खाता हूं, मैं विहान त्रिपाठी बिल्कुल नहीं हूं। आरव पांड्या जैसा बेवफा आदमी मैं इंतजार कर सकता हूं 1 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम तैयार ना हो जाओ मुझे स्वीकार करने के लिए। भैया, तुम्हारी सजा का क्या हुआ? क्या सजा? कुछ नहीं। अरे उठो। भैया, अगर तुम भाभी को पाना चाहते हो तो उनसे कुछ मत छिपाओ। भाभी,
आप बच्चे के बाद जल्दी वापस आना चाहती थीं। मेरे भैया ने रिपोर्ट करने का इंतजार नहीं किया और सीधे सेना की गाड़ी ले ली और फिर उन्हें बड़ी सजा मिली। सानवी, तुम उसकी बात मत सुनो, इतना गंभीर नहीं है। भाभी, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको शहर वापस ला सके मेरे भैया तो वो बहुत खुश हैं। आपको पता नहीं, पहले जब आप गांव में थी मेरे भैया आपकी बहुत चिंता करते थे। हर महीने आपको क्या भेजते थे? माल्टेड मिल्क। गुड और माल्टेड मिल्क जैसी चीजें सब तुमने भेजा था? मुंह फिसल गया। कहते हैं अतीत को भूलने का सबसे अच्छा तरीका है एक नया रिश्ता शुरू करना। क्या मुझे भी दर्द छोड़ देना चाहिए और हिम्मत से स्वीकार करना चाहिए नई खुशी। तुम लोगों ने सुना? हमारी टीम में कल रात एक लड़की चुपके से भाग गई। वह काव्या मिश्रा है, उसके पास कोई आदेश भी नहीं था और सीधे भाग गई। बहुत बहादुर है। वह मेरे साथ एक ग्रुप में थी, पूरे दिन काम चुराती थी और बेशर्मी से सानवी वर्मा के आदमी के साथ घूमती थी। खेत का काम सब सानवी वर्मा करती थी। हाँ बिल्कुल। मेरी राय में सबसे नफरत करने वाला वह बेवकूफ आदमी है। अपनी पत्नी से दूसरी औरत की सेवा करवाना सच में अंधा और बेदर्द है। सानवी, मैं तुम्हारे लिए गुड लाया हूं, मेल्टेड मिल्क पाउडर। पहले मैं बदमाश था, तुम मेरा इंतजार करो। मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूं, हम फिर से शुरू करेंगे। इस बार मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ रहूंगा। आरव, मुझे घर से नहीं भागना चाहिए था, लेकिन मैं भी बहुत गुस्से में थी। तुम मुझे एक बात कहो, जन्मदिन मुबारक, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। जन्मदिन मुबारक। मुझे पता था तुम्हें मेरी परवाह है। मैंने लंबी उम्र वाली नूडल्स बनाई हैं, चलो साथ में खाते हैं। सानवी, हालांकि मुझे पता है जैसे ही मैं आता हूं तुम मुझे माफ कर दोगी, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल नहीं पहले की तरह ठंडा नहीं रहूंगा। तुमने अभी अभी अपना बच्चा खोया है और तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। शहर में तुम्हें बहुत मुश्किल होगी। ठीक उस वक्त जब तुम्हें मेरी जरूरत है, मेरा इंतजार करो। मैं अभी आ रहा हूं। बोला था ना, ये सब काम मैं कर दूंगा। बस दूध ही तो बनाना है। देखो तो कैसे बोलते हो, जैसे कोई बड़ी बात हो। सानवी जी, अब मैं तुम्हारा केयर टेकर हूं और तुम्हारा सीनियर भी। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, अपना ख्याल रखना। घर का सब काम मैं संभाल लूंगा। इन दिनों विहान दिन रात मेरा और बच्चे का ख्याल रख रहा है। बच्चे को अपना बच्चा समझता है। आरव, मुझे तेज बुखार लग रहा है। क्या तुम मेरे लिए डिस्पेंसरी से कुछ दवा ला सकते हो? थोड़ी सी सर्दी है और मुझे दवा लाने भेज रही हो? तुम अपने आप को क्या समझती हो, कोई जमींदार की बेटी? गर्म पानी पीने से ठीक हो जाएगा। नाटक मत करो। काव्या, सुबह तुम्हें छींकते सुना था। आओ जल्दी से अदरक का काढ़ा पी लो, गर्मा गर्म। सानवी, मैंने अबालोन और कबूतर का सूप बनाया है, सारा पीना होगा। यह आदेश है। किसने तुम्हें रुलाया? क्या मैंने कुछ गलत किया है? अगर यह सूप पसंद नहीं है तो मैं अभी सब्जी लेने जाता हूं। विहान, विहान, हम शादी कर लें। विहान, हम शादी कर लें। तुमने क्या कहा? तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ, मैंने सही सुना ना? तुमने सही सुना। इन दिनों मैं सोच रही थी, अगर दिल हमेशा अतीत में बंद रहेगा तो कभी भविष्य का दरवाजा नहीं खुलेगा। उलझने से अच्छा है अगर पहले। तो क्यों ना अब एक बार हिम्मत कर लें। तो चलो अब चलते हैं, रजिस्ट्री ऑफिस चलें? अब हाँ सानवी, मुझे डर है कि यह सिर्फ एक सपना है और जागने पर तुम नहीं रहोगी। चलो अब जाकर रजिस्ट्रेशन करा लें, ठीक है?
हाँ। सानवी, सानवी, मैं सानवी को बहुत याद कर रहा था। क्या मैंने गलत देखा? हाँ, हो सकता है। एक अनपढ़ किसान औरत वह ऐसी लग्जरी कार में कैसे बैठ सकती है? और वह मुझसे इतना प्यार करती है, कभी किसी और के साथ इतना करीब नहीं जाएगी। जरूर मेरी आंखों ने धोखा खाया। सानवी, मुझे पता है तू अकेली होगी, पुराने दिनों की बहुत याद आती होगी। चिंता मत कर, मैं वापस आ गया हूं। हम जल्द ही फिर मिलेंगे। रुको, मुझे उसे कहां ढूंढूं? जब हमने रिश्ता पक्का किया था, वह हमेशा खुद मेरे पास आती थी। मैं कभी उसके घर नहीं गया, यहां तक कि वह किस सड़क पर रहती है पता भी नहीं। आरव, हमने शादी भी नहीं की। शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वह सीधे मेरे साथ गांव चली गई। ये सारी तकलीफें सानवी ने कभी मुझसे जिक्र नहीं किया। मैंने उसके साथ अन्याय किया। सानवी, तू जहां भी है, मैं ढूंढकर तुझे पाऊंगा। इस बार मैं जरूर पूरा करूंगा पहले तुझसे जो कमी रह गई। रुको, यह तो नहीं जा रहा नागरिक रजिस्ट्री ऑफिस की ओर। घबराओ मत। विहान, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम्हें एक खास जगह ले जा रहा हूं। सानवी, जो मैं तुम्हें दूंगा वह सबसे बेहतरीन होगा। अब आंखें खोल सकते हो। नमस्ते भाभी जी। पापा, माँ। हाँ। विहान, यह पागल तुम वह हो जिसके बारे में मैं 10 साल से सोचता आ रहा हूं। कैसे हो सकता है इतना आसान? बस रजिस्ट्री करके शादी कर लें। चलो। सानवी, स्कूल के दिनों से मैं तुमसे गहरा प्यार करता था, लेकिन उस समय तुम दिल में किसी और को बसाई थी। उस समय मैंने खुद से कहा, मैं इंतजार कर सकता हूं जब तक तुम समझ नहीं जाती कौन तुम्हारे लायक है। जब तक तुम नालायक लोगों के लिए रोना बंद कर देती हो, जब तुम मुड़कर देखोगी तो पाओगी कि मैं वहीं खड़ा हूं। अब आखिरकार यह पल आ गया। आरव, तुमने अभी तक औपचारिक रूप से मुझे प्रपोज नहीं किया है। फॉर्मेलिटी, बोरिंग। अरे प्लीज, मुझे अंगूठी नहीं चाहिए और नहीं दहेज। बस तुम एक घुटने पर बैठ जाओ। बस एक सवाल पूछ लो। मर्द के घुटने में सोना होता है। तुम चाहती हो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूं? बेकार की बातें। मैं विहान त्रिपाठी आज एक सैनिक के नाम पर तुमसे कसम खाता हूं। पहला, तेरा अतीत मैं सुधार नहीं सकता, लेकिन भविष्य मैं तुझे कभी नहीं होने दूंगा जरा सी भी तकलीफ। दूसरा, तेरा बच्चा मेरा बच्चा है, मैं उसे अपना बेटा मानूंगा, उसे पालूंगा। तीसरा, तेरे सपने और आदर्श मैं पूरी मदद करूंगा। तू काम करना चाहे मैं घर संभालूंगा, तू आराम करना चाहे मैं तेरे साथ रहूंगा, दुनिया की सारी खूबसूरती देखूंगा।
सानवी वर्मा कॉमरेड, कृपया मुझे अनुमति दें जीवन भर का क्रांतिकारी जीवन साथी। उससे शादी करो। सानवी। सानवी। महोदय, सैन्य नियंत्रित क्षेत्र असंबंधित व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। माफ कीजिए, मुझे अंदर एक नजर देखने दीजिए, बस एक नजर। अंदर वाली महिला शायद मेरी पत्नी है। साथी, अंदर हमारे कर्नल त्रिपाठी हैं, अपनी प्रेमिका को प्रपोज कर रहे हैं। आप गलत पहचान रहे हैं। कर्नल, सानवी तो बस एक अनपढ़ किसान महिला है, उसके पीछे एक अफसर कैसे पड़ सकता है? शायद मैं गलती कर रहा हूं। माफ कीजिए, परेशान किया। मैं बेटा, यह है त्रिपाठी परिवार की पुश्तैनी चूड़ी। उस समय विहान की दादी ने मुझे दी थी। अब यह तुम्हें देना है। आंटी जी, यह जिंग शहर में एक आंगन घर, R82 चेक्स नकद, साइकिल, सिलाई मशीन, रेडियो। नहीं आंटी जी, यह बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। अच्छी बच्ची, विहान का तुम्हें पाना उसकी किस्मत है। जल्दी ले लो। ले लो, तेरा आदमी दे सकता है। अब से तुम त्रिपाठी परिवार की हो। विहान, अपनी पत्नी को जल्दी से अंगूठी पहना। विहान, अपनी पत्नी को जल्दी से अंगूठी पहनाओ। ठीक है। आरव, हमारी शादी से पहले क्या तुम्हें मेरे घर नहीं आना चाहिए, मेरे माता पिता से मिलने? तुम हमेशा क्यों इन बेकार की रस्मों की परवाह करते हो? मैं तुमसे शादी कर रहा हूं, तुम्हारे माता पिता का इससे क्या लेना देना? लेकिन बहुत हो गया। मैं आरव पांडे, बूढ़ों से पेश आने से नफरत है। अगर तुमने मुझे फिर से मजबूर किया अपने माता पिता से मिलने जाने के लिए, तो ये शादी मत करो। अरे ठीक है, मैं सब तुम्हारी बात मानूंगी। विहान ने मेरे माता पिता को भी और दोस्तों को बुला लिया। पता है, किसी को अहमियत देना ऐसा एहसास होता है। मैं स्वीकार करती हूं। मैं सानवी वर्मा विहान त्रिपाठी से शादी करने को तैयार हूं। मैं सानवी वर्मा विहान त्रिपाठी से शादी करूंगी। क्या? मैं सानवी वर्मा विहान त्रिपाठी से शादी करने को तैयार हूं। भैया, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से भाभी को किस करो। सानवी, तुम लोग क्या कर रहे हो? आरव, तुम यहां कैसे आए? तुम लोग क्या कर रहे हो? शादी का प्रस्ताव। किस? दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें पता है यह औरत मेरी पत्नी है। जहां तक मुझे पता है, तुम दोनों का तलाक हो चुका है। तू आरव पांडे, सानवी को चोट पहुंचाने का हिसाब मैंने अभी तक तुमसे नहीं लिया और तुम खुद ही आ गए। मैं तुम्हें बता दूं, सानवी ने मेरे शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। वह अब मेरी औरत है। अगर तुमने उसे फिर से परेशान किया, मैं विहान त्रिपाठी तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। यह सैन्य नियंत्रित क्षेत्र है। या तो खुद निकल जाओ या मैं लोगों को बुलाऊं। तुम्हें बाहर निकलना होगा। यह सैन्य नियंत्रण क्षेत्र है। तू खुद निकल जा या मैं किसी को बुलाऊं। प्लीज बाहर निकल। नामुमकिन है। सानवी वर्मा मुझसे इतना प्यार करती है, वह तुम्हारी बात नहीं मानेगी। सानवी, मुझे पता है तू नाराज है। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। तू ऐसा मत कर, हाँ ना? तूने कहा था ना, मैंने कभी नहीं घुटनों के बल बैठकर तुझसे शादी का प्रस्ताव रखा।
सानवी, मेरे साथ चल। सानवी, सानवी, मुझे पता था तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। चिंता मत करो, काव्या चली गई है। उसका जाना मेरे लिए क्या मायने रखता है? मुझे पता है काव्या ने तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत किया था, अब वो चली गई है, अब कोई हमारे बीच नहीं आएगा। हम अच्छे दिन देखेंगे, क्या यही तुम चाहते थे? तो तुम्हें लगता है हमारी इस हालत के लिए सिर्फ काव्या मिश्रा की गलती है ना? तुमने कहा था मुझे ले जाओगे। ठीक है, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जब तुम नहीं थी मुझे बहुत बुरा लगा। बेशक बुरा लगा होगा क्योंकि तुमने खो दिया एक फ्री की नौकरानी। आरव पांडे, तुम्हें अपनी भावनाओं का भी पता नहीं और मुझे वापस मांगने आ गए। पहले के समय में अगर तुम ऐसे मांगते, मैं जरूर खुश हो जाती क्योंकि तब मैं तुमसे इतना प्यार करती थी कि खुद को खो बैठी। लेकिन अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो कृपया अभी चले जाओ। मुझे परेशान मत करो, नई खुशियां अपनाने दो। सानवी, मुझे पता है तुम गुस्से में हो, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकता हूं जब तक तुम्हारा गुस्सा शांत न हो जाए, लेकिन चाहे कितना भी गुस्सा हो, तुम किसी भी आदमी को मुझसे बदला लेने के लिए नहीं चुन सकती। कोई भी, तुम्हारा ये कोई भी आदमी मेरी सारी पसंद जानता है, मेरे सारे रिश्तेदारों को बुलाएगा, दहेज तैयार करेगा, जगह सजाकर मुझे प्रपोज करेगा। उसने मुझे वो इज्जत दी जो तुमने कभी नहीं दी। और तुम? आरव, तुमने अभी तक मुझे प्रपोज नहीं किया। दिखावा, बोरिंग। पहले बता दूं, मैं तुमसे शादी करूंगा, कोई दावत नहीं होगी, और न ही तुम्हारे माता पिता से मिलूंगा, और न ही तुम्हें कुछ दूंगा, तथाकथित दहेज। सानवी, पिछली बातें मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया, यह मेरी गलती है, मैं तुम्हारी भरपाई करूंगा। तुम मेरे साथ चलोगी? मुझे यकीन नहीं आता, तुम 5 साल मुझसे प्यार करती रही, मुझे यकीन नहीं आता। तुम कहती हो प्यार नहीं तो प्यार नहीं। 5 साल, मैंने 5 साल लगाए। तुमसे प्यार करने वाला वो दिल एक एक टुकड़ा करने के बाद यह नतीजा मिला, आरव, दिल ठंडा हो जाता है, प्यार भी खत्म हो जाता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि तुम्हारे लिए सब कुछ दे सकती थी। और तुमने मुझसे शादी की सिर्फ काव्या मिश्रा को उसकी ढाल बनने के लिए। मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ गांव आ गई। और तुम उसे यहां ले आए साथ रहने, मुझे नौकरानी की तरह तुम दोनों की सेवा करने दिया। वह मुझे पीटती थी, गाली देती थी, अपमानित करती थी, और तुम हमेशा उसके पक्ष में रहे। तुमने मेरी गांव जाने की जगह उसे भेज दी और गर्भवती मुझे गांव में कष्ट झेलने दिया, यहां तक कि तुमने उसके लिए अपने ही बच्चे को भी अनदेखा कर दिया। आरव, अब मैं उससे कभी नहीं लड़ूंगी किसी भी चीज के लिए। प्लीज हमारे बच्चे को बचाओ। आरव, तेरे कामों ने मेरा तुझसे प्यार पूरी तरह खत्म कर दिया। अब तू मेरे दिल में बस एक बेमतलब का अजनबी है। अब मैं तुझे एक बार देखती हूं तो मुझे बहुत घिन आती है, इसलिए अभी तुरंत यहां से चला जा। साथी, कृपया यहां से चले जाइए। साथी, कृपया यहां से चले जाइए। सानवी,
मैं कभी नहीं इस तरह तुम्हें छोड़ूंगा। असल में हम कुछ भी साधारण टेबल सेट कर सकते हैं, शादी के कपड़े चुनने की कोई जरूरत नहीं है। यह कैसे हो सकता है? मैं विहान त्रिपाठी सानवी वर्मा को दे रहा हूं। वह सबसे अच्छा होना चाहिए। तुम लोग सबके सामने आपस में प्यार जता रहे हो, यह कैसा व्यवहार है? सानवी अब मेरी मंगेतर है, मैं उसे चूम सकता हूं, यह उचित है। तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम्हारा कब तक चलेगा? तुम कई दिनों से मेरा पीछा कर रहे हो, अब मैं शादी का कपड़ा चुन रही हूँ और तुम भी साथ आ रहे हो। तुमने अब तक शादी नहीं की है, मुझे कोशिश करने का हक है। मैं हमेशा इंतजार करूंगा जब तक तुम वापस नहीं आ जाती। जैसी तुम्हारी मर्जी। विहान, तुम्हें क्या लगता है मुझे कौन सा सबसे अच्छा लगता है? मेरी सानवी, तुम हर कपड़े में अच्छी लगती हो। जो तुम्हें पसंद हो वही पहनो। एक बार उसने भी मुझसे ऐसे ही पूछा था। आरव, तुम्हें क्या लगता है मैं अच्छी लग रही हूँ? जैसे भी, तुम हर पहनावे में एक जैसी लगती हो। बेनायता था। वह हेनरिया, वह अपनी सारी नजाकत और निर्भरता मुझे देती थी। वह अपनी सारी नजाकत और निर्भरता मुझे देती थी। अब वह किसी और को मिल गई है। सानवी, यह पसंद है? ट्राई करके देखो। उसे यह पसंद नहीं है। उसे पसंद नहीं है। सानवी हमेशा सादगी पसंद रही है। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। भड़कीले डिजाइन। तुम गलत हो। मुझे पसंद है। मुझे हमेशा से पसंद है। क्या ये मेरे लिए है? बहुत खूबसूरत है। आरव भैया, बहुत खूबसूरत है, धन्यवाद। ये तुम्हारे लिए है। लाल दुपट्टा खरीदने पर मुफ्त मिला। जल्दी से पहन लो। बहुत अच्छा। मुझे भी पसंद नहीं है। बहुत चटकीला। हर बार काव्या को देते हो सबसे नया और सबसे अच्छा, सानवी को हमेशा सस्ते और खराब। आरव पांडे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वेटर, कृपया ये सब नीचे उतार दीजिए। वाह, कितना सुंदर है। सानवी, मेरी दुल्हन, तुम बहुत खूबसूरत हो। क्यों मेरा दिल इतना दर्द कर रहा है? इतना महंगा? विहान नहीं तो छोड़ दो। मैं तुम्हें खरीद दूंगा। मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगा। आरव पांडे, तुम एक बाहरी आदमी। क्या हक है तुम्हें मेरी मंगेतर के लिए शादी का जोड़ा खरीदने का? यह शादी का जोड़ा मैं ले रहा हूं और मेरी दुल्हन के लिए पूरा सेट दिलाओ। हाथ का गुलदस्ता, बाउटोनियर, जूते मोजे, एक भी चीज कम नहीं। थोड़ी देर बाद ज्वेलरी की दुकान पर जाएंगे, तुम्हारे लिए गहने बनवाएंगे। कॉमरेड, तुम्हारे पति तुमसे बहुत प्यार करते हैं। क्यों? क्यों जब मैं सानवी को देखता हूं दूसरे आदमी के साथ तो मेरा दिल इतना दुखता है, तो मेरा दिल इतना दुखता है। क्या मैं पहले से ही अच्छी लग रही हूं? पहले से ही तुमसे प्यार करता हूं?
आरव, यह मैंने खास तौर पर पूर्वी दरवाजे की पुरानी दुकान से तुम्हारे लिए मोमोज खरीदे हैं। जल्दी गर्मागर्म खाओ। सानवी वर्मा, तुम रोज इतनी सुबह आती हो, कोई दिक्कत नहीं होती? अपने प्यारे के लिए नाश्ता लाना मुझे खुशी ही होती है। जल्दी खाओ। पहले तुमने मुझे जो भी प्यार दिया, मैं वह दोगुना करके लौटा दूंगा। अब तुम फिर से लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में काम करने लगी हो, तो मुझे तुम्हारा पीछा करने दो, जैसे तुमने एक बार मेरा पीछा किया था। सानवी, तुम फिर क्यों आ गए? विहान त्रिपाठी कमीने। तुम पागल हो गए हो? तुम क्या पागल हो रहे हो? मैं पागल हूं। और तुम अभी क्या कर रहे थे? मैं और वह मंगेतर हैं। हम जब चाहें किस करते हैं, जब चाहें गले लगाते हैं। यह मेरी आजादी है। तुम्हें इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। इतना समय बीत गया, क्या तुम अब भी नाराज हो? मैंने कितनी बार कहा, मेरी नई जिंदगी शुरू हो चुकी है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते। बहुत लोग हैं जो प्यार करते हैं। सानवी, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज, तुमसे गुजारिश है, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकती? मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा खाना लाया हूं। मुझे कोई परवाह नहीं है। कृपया आगे से हमें परेशान मत करना, वरना मुझसे बदतमीजी की उम्मीद मत करना। सानवी, प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। चलो, हम चलते हैं। यह आदमी क्या कर रहा है? जरूर अपनी बीवी को धोखा दिया होगा। अब पछता रहा है ना। ऐसे आदमियों को यही सजा मिलती है। तो अपने प्यारे को किसी और के साथ देखना। दिल इतना दुखता है। सानवी, सानवी, मैं आरव हूं। तुम इस हालत में कैसे आ गई? आरव जी, जब मैं तुम्हें छोड़कर गई, मैं जानवरों जैसी जिंदगी जी रही हूँ। न खाना है, न कपड़े, एक छत भी नहीं है जो बारिश और हवा से बचाए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे तुमसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? काव्या, गलती की है तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तुमने सानवी के साथ कैसा व्यवहार किया था, यही तुम्हारी सजा है। तुम जाओ। मैं नहीं चाहता कि सानवी देखे। मेरा तुमसे कोई लेना देना है। आरव, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या सच में तुम्हें सानवी से प्यार हो गया? हाँ, मैं उससे प्यार करता हूं। मैं तो पहले से ही उससे प्यार करता था। अतीत कि तुम आप उसके साथ निभा देता था। मैंने ही नहीं पहचाना। मुझे विश्वास नहीं होता। जब मैं उसे पीटती और गाली देती थी, तुम हर बार मेरे साथ होते थे। तुम्हें उससे प्यार कैसे हो सकता है? मैं आंखों और दिल से अंधा था। अब मैं होश में आ गया हूं। तुम जाओ। मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहता। तो क्या हुआ अगर तुम उससे प्यार करते हो? वह अब किसी और से शादी कर चुकी है। उसकी नजरों में तुम सिर्फ एक कुत्ता हो जिसे देखना भी गवारा नहीं। मौत ढूंढ रहे हो? आरव जी, बस तुम मेरी मदद करो कॉलेज जाने में। मैं तुम्हारी मदद करूंगी सानवी को वापस पाने में। तुम्हें लगता है मैं पहले जैसा हूं? तुम्हारी हर बात मानूं? विहान त्रिपाठी का एक नाजायज बच्चा है।
उसने सानवी से शादी की सिर्फ इसलिए कि वह उसे सौतेली माँ बनाना चाहता है। वह बच्चा निश्चित रूप से विहान त्रिपाठी का है, किसी और औरत से पैदा हुआ है। उसने सानवी वर्मा से शादी की बस उसे सौतेली माँ बनाने के लिए। यह कमीना शादी के प्रस्ताव के समय बहुत प्यार दिखाया। क्या वह सानवी को अपनी नौकरानी बनाना चाहता है? अभी भी छुपा रहा है विहान त्रिपाठी? तूने तो बहुत अच्छा हिसाब लगाया है, बच्चा होने के बाद भी सानवी को फंसाया। उसे इस नाजायज बच्चे की सेवा करने दे सौतेली माँ बनने के लिए। आरव पांडे, तू सच में नहीं सोचता हर कोई तेरे जैसा है। शादी इसलिए की जाती है एक मुफ्त नौकरानी पाने के लिए। सानवी एक इंसान है, एक सपने वाली, आजाद और करियर वाली, किसी की संपत्ति नहीं। और न ही तेरी नजर में वह जो सिर्फ कपड़े धोए और खाना बनाए, तेरी और काव्या मिश्रा की देखभाल करने का औजार। सानवी अब मेरी प्रेमिका है, मैं जीवन भर उसकी रक्षा करूंगा, उससे प्यार करूंगा। और तू अपने अपराध बोध को लेकर और पछतावे को अकेला मर जा। भाभी चल। आरव, तुम बहुत कायर हो। सानवी वर्मा को वापस पाने के लिए सख्ती से काम लेना होगा। विहान त्रिपाठी, सानवी मेरी है, कोई उसे छीन नहीं सकता। सर, बाहर बहुत बड़ा हादसा हो गया। अगर बच्चे को बचाना चाहते हो, जिंगहुआ विश्वविद्यालय के पीछे के पहाड़ पर मिलो। आरव पांडे। आरव पांडे, बच्चे को नीचे रखो, बात करते हैं। बात। विहान त्रिपाठी, तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए? सानवी वर्मा को मेरे पास वापस लाओ। वरना अभी इसको नीचे फेंक दूंगा। आरव पांडे, पता है तुम क्या कर रहे हो? मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता मैं क्या कर रहा हूं। सानवी ने मुझसे पूरे 5 साल प्यार किया। तू क्या बला है मुझसे छीनने वाला? सानवी से पहले मेरा भी एक बच्चा था, मैंने ही उसे खो दिया। अगर वो जिंदा होता तो इतना ही बड़ा होता। तू एक बाहरी आदमी, क्यों सानवी को इस नाजायज बच्चे की सेवा करनी पड़े? आरव पांडे, जल्दबाजी मत कर, ये तुम्हारा ही बच्चा है। वह तुम्हारा बच्चा है। तू इस नाजायज बच्चे को बचाने के लिए ऐसे झूठ बोल रहा है? चूंकि वह तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, तो सानवी को मुझे वापस कर दे। हिलना मत आरव। सानवी कोई वस्तु नहीं है जिसे बदला जा सके। उसने मुझे चुना, वह सच में मुझसे प्यार करती है। अगर तूने इस बच्चे को नुकसान पहुंचाया, वह जीवन भर तुझे माफ नहीं करेगी। विहान, मुझे यह सब मत समझा, बेकार की बातें। मैं 3 गिन रहा हूं, तू चुनाव कर ले। 3, 2, 1। रुको। आरव, मुझे बच्चा वापस दे। ले ले। सानवी, तूने अभी तक उससे शादी नहीं की है? तू जल्दी में है उसकी सौतेली मां बनने के लिए? हमारे बच्चे का क्या? क्या तू उसे भूल गई है? क्या तुम उसे भूल गई हो? यह हमारा बच्चा है। तुम्हें लगता है मैं मानूंगा?
आरव, चाहे जिसका भी बच्चा हो, पहले उसे मुझे वापस दे दो, ठीक है ना? यहाँ बहुत खतरा है। मैं तुमसे गुजारिश करता हूं। मुझे यहां बहुत दर्द हो रहा है। अब मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुमसे बहुत पहले प्यार हो गया था। हम फिर से शुरू करें और एक बच्चा पैदा कर सकते हैं। उसे अच्छी तरह प्यार करें, ठीक है? ठीक है। सानवी, वह अब पागल हो गया है, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। पहले बच्चे को बचा लो, फिर बात करें। मुझे पता था कि तुम्हारे दिल में अब भी मैं हूं। बच्चा मुझे दे दो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है। कोई बात नहीं। बेबी। बच्चा ठीक है। सानवी क्यों इस बच्चे की इतनी परवाह करती है? क्या वह सच में संभलो सानवी। सानवी, अच्छा हुआ तुम ठीक हो। इन दिनों बारिश से पहाड़ ढीला पड़ गया है, हमें जल्दी निकलना होगा। सानवी, मुझे बाहर निकालो। मैं तुम्हारी और बच्चे की रक्षा कर सकता हूं नीचे तक। सानवी, मुझे छोड़ दो। बच्चे को लेकर जल्दी जाओ। जल्दी बाहर आओ, जल्दी। जल्दी करो। चल। चलो साथ चलते हैं। आरव, मैं अब उससे कभी किसी चीज के लिए नहीं लड़ूंगी। नहीं लड़ूंगी। जल्दी, प्लीज हमारे बच्चे को बचाओ। आह आरव, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या मैं मरने वाली हूँ? सानवी, पहले तुम क्या अब भी ऐसी ही हो? लाचार, इतनी निराश। यह सब साजा है, यह सब साजा है। जाग गए। आपकी जान बहुत मजबूत है। इतने बड़े पत्थर गिरने के बाद भी अगर समय पर बचाव न हुआ होता तो आपकी जान जा चुकी होती। डॉक्टर, मुझे बचाने वाला कहाँ है? आप उस वन रक्षक की बात कर रहे हैं? वह आपको अस्पताल लाया और चला गया। तो सानवी नहीं बचाया मुझे? मैं क्या उम्मीद कर रहा था? सानवी, तुम आ गई? मुझे पता था। मुझे पता था कि तुम्हारे दिल में अभी भी मेरी जगह है। आरव, इतना अहंकार मत करो। मैं सिर्फ आपको बताने आई हूं। मैं सच में अब आपसे प्यार नहीं करती। कृपया आगे से मुझे परेशान मत कीजिए। तुम उस लिन के हरामी की सौतेली मां बन रही हो और मेरे पास वापस नहीं आना चाहती। खुद देख लो। आप जिसे हरामी कह रहे थे, वह आप ही के आरव पांडे के अपने ही बच्चे हैं।
1978 में पैदा हुआ था फेंगयांग जिला अस्पताल में। माँ। सानवी वर्मा। यह मेरा बच्चा है, नामुमकिन है। अगर यह मेरा बच्चा है तो विहान त्रिपाठी क्यों इतना परवाह कर रहा है? क्योंकि वह सच में मुझसे प्यार करता है, वह मुझे पूरी तरह से स्वीकार करता है, मेरी हर चीज का समर्थन करता है। लेकिन तुमने मुझे सिर्फ चोट पहुंचाई है और अपने ही बच्चे को भी नहीं बख्शा। ऐसा नहीं है। तब मुझे भी नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि वह मेरा बच्चा है। सानवी, मैं बस तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मेरे पास वापस आ जाओ, इसलिए मैंने आवेश में आकर। सानवी, जब से यह हमारा बच्चा है तो तुम उसे वापस ले आओ। मैं कसम खाता हूं, मैं जरूर तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम्हें बच्चे की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? जब मैंने बच्चे को जन्म दिया तुम कहाँ थे? और तुमने काव्या से क्या कहा? क्या तुम खुद भूल गए? और वह बच्चा मुझे भी नहीं चाहिए था, चला गया तो चला गया। तुम एक बच्चे के पिता बनने के लायक नहीं हो। उसका पिता सिर्फ विहान त्रिपाठी है। अगर तुम मुझे फिर से परेशान किए तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। सानवी वर्मा, तुम्हें पछतावा होगा। तुम तो बस एक 8वीं पास गांव की औरत हो और बच्चा भी लेकर। वो विहान त्रिपाठी कौन होता है? वह बड़ा अफसर है, बस नया नया मजा ले रहा है। जब वह तुमसे ऊब जाएगा तो तुम दोनों को छोड़ देगा। आरव पांडे, इस दुनिया में हम माँ बेटी को छोड़ने वाला सिर्फ तुम हो। हाँ, मुझे भी कोई खिलाए। कितने बड़े हो गए हो, बच्चों की तरह प्यार मांग रहे हो। मरीज का हुक्म चलेगा। अपनी प्यारी का ख्याल चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सेब छीलती हूँ। सानवी, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम्हें पाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। सानवी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं जरूर आपको वापस जीत लूंगा। आज रात क्या खाएं? जो तुम चाहो वो खाओ। सानवी, क्या आप सच में मुझे दोबारा माफ नहीं करेंगी? मैं बहुत साफ कह चुकी हूँ, मैं जल्द ही शादी कर रही हूँ। मैं जल्द ही शादी कर रही हूँ। कृपया मुझे परेशान न करें। पहले मैं अंधा था, मैं नाशुक्रा था, मैं कमीना था। आज से मैं हर रोज यहां आऊंगा, आपको प्रपोज करूंगा जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगी और मेरा प्रपोजल स्वीकार नहीं करेंगी। आरव पांड्य, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा हमेशा तुम्हारा इंतजार करते हुए। सानवी, आरव जी, ये तरीका तुम 10 सालों से कर रहे हो, अब तक नहीं उबा। जब मुझे पटाने की कोशिश कर रहे थे, यूं ही अब वही तरीका सानवी आजमा रहे हो। डार्लिंग, ये कौन है? एक जो मुझे पटाना चाहता है, लेकिन मैं उसे नहीं चाहती। मुझसे दूर रहो। सानवी अभी आने वाली है, मैं नहीं चाहता कि वह गलत समझे। सानवी वर्मा, सानवी वर्मा, अब तो तेरी नजरें सिर्फ उस कमीनी पर हैं, सानवी वर्मा, है ना? अगर मैंने फिर से तुझे सानवी के बारे में बुरा कहते सुना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू, कोई बात नहीं, मैं तेरे जैसे बेघर कुत्तों से नहीं उलझती। मयंक भाई,
मैंने सुना है जिंगहुआ विश्वविद्यालय में एक नई विदेश से लौटी महिला प्रोफेसर को नियुक्त किया है जो दुनिया की अकादमिक अथॉरिटी हैं। इस साल की प्रवेश परीक्षा का पेपर उन्होंने ही बनाया है। यहाँ तक कि चीनी विज्ञान अकादमी के फेलो भी उनसे सलाह लेते हैं। ये तो दुनिया के सबसे बड़े अकादमिक दिग्गज हैं, हम उन तक नहीं पहुंच सकते। सुना है यह प्रोफेसर आज दोपहर परीक्षा की निगरानी भी करेंगी। अगर मैं इस ऊंची डाली तक पहुंच पाऊं और उनकी छात्रा बन जाऊं हम्फ, तब वह सानवी वर्मा अनपढ़ गंवार मेरे जूते भी उठाए तो मुझे गंदे लगते हैं। सानवी वर्मा, वह एक प्रशासनिक विभाग की महिला सफाई कर्मचारी है। प्रोफेसर जैसे कैसे कपड़े पहनी है। बहुत दिनों बाद देखी सानवी वर्मा। कैसी हो? स्कूल के मेंटेनेंस वाले काम अच्छा चल रहा है ना? किस बात पर इतरा रही हो? बस एक फौजी से शादी कर ली। अपनी कुत्ते जैसी आंखें फैलाकर अच्छी तरह देख ले। ये हमारे बीजिंग के मशहूर मयंक गुप्ता, जिनके घर में छोटी गाड़ियां ही 4 हैं। जिदान मॉल, उसमें इनके शेयर भी है। जब मैं कॉलेज में आ जाऊंगी और बन जाऊंगी विदेश से पढ़ी प्रोफेसर की चहेती शागिर्द, सबसे पहले तो मैं उनसे तुम जैसी स्कूल के मेंटेनेंस के बेकार कर्मचारी को निकलवाऊंगी। कुएं का मेंढक, तू? आरव भैया, तुम मुझे मारते हो, सानवी वर्मा के लिए मुझे मारते हो। मैंने कहा था अगर फिर से देखा तुम्हें गुहुआ को तंग करते हुए, मैं बख्शने वाला नहीं। मयंक गुप्ता, इसने मुझे मारा है, आप तो मेरा न्याय करिए। आगे बढ़ो। इन सब झाड़ू लगाने वालों भिखारियों को बाहर निकाल दो जी। हमारे डार्लिंग के एग्जाम में खलल मत डालो, देखता हूं कौन करता है। मैं देखूं कौन हिम्मत करता है। विहान, तुम यहाँ कैसे आ गए? आज एंट्रेंस एग्जाम है, हमारी फौज सुरक्षा संभाल रही है। इन सबको जो एग्जाम हॉल में गड़बड़ी कर रहे हैं, सबको ले जाओ। कौन हिम्मत करता है? मेरे मयंक गुप्ता तो बीजिंग सर्कल में मशहूर हैं राजकुमार। मयंक गुप्ता, जल्दी इन्हें भगाओ ना। अफसर साहब, गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। भागो, जल्दी भागो। अब मेरे पास उसके पास खड़े होने की भी योग्यता नहीं रही। सानवी वर्मा, सिर्फ मर्दों के सहारे तू क्या है? हुनर? तुझ में हुनर है तो मेरी तरह खुलेआम कॉलेज में दाखिला ले ले, अनपढ़। प्रोफेसर सानवी वर्मा, आप सच में आ गई? प्रोफेसर सानवी वर्मा, आप जैसे बड़े शिक्षाविद एग्जाम का पेपर सेट करना हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। पता नहीं था कि आप खुद आकर निगरानी करेंगी। क्या? सानवी वर्मा ही वह है, विदेश से लौटी महिला प्रोफेसर। सानवी वर्मा तो वही है, विदेश से लौटी प्रोफेसर। सानवी तो मेरी तरह ही है, बस लॉजिस्टिक्स विभाग का एक छोटा मजदूर था। सानवी ने उस समय अपनी पहचान छुपाई थी, तुम्हारे साथ गांव जाने के लिए डर थी कि सच जानने के बाद तुम हीन भावना से पीछे हट जाओगे। मैं पहले काव्या को पसंद करता था, इसीलिए क्योंकि वह पढ़ी लिखी थी। आरव पांडे, तू कितना बेवकूफ है। कैसा है? सानवी अपने करियर में चमकती हुई दिखती है, बहुत खूबसूरत है ना? हाँ, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। उस समय सानवी ने तुम्हारे लिए अपना करियर छोड़ दिया, तुम्हारे साथ गांव जाकर मुश्किलें झेली, और तुम उसकी सच्ची भावनाओं को ठुकरा दिया। बार बार उसे चोट पहुंचाई, उसे त्याग दिया। आरव पांडे, वह सानवी जो तुमसे प्यार करती थी, एक खोई हुई पहचान की कठपुतली है, और मेरे साथ ही सच में चमकती हुई है वह। तुम मुझे यह सब बता रहे हो? मतलब तुम चाहते हो कि मैं हार मान लूं? हाँ सानवी, सानवी मेरे साथ रहेगी, तुम्हारे साथ रहने से 100 गुना ज्यादा खुश रहेगी। आरव पांडे, तुम उम्मीद छोड़ दो। माफ करो सानवी, अगर मैं नहीं होता तो तुम पहले खुश हो सकती थी। चाहे तुम मुझे मारो या गाली दो, मैं विरोध नहीं करूंगा, क्योंकि यह मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं,
और न ही मैं तुम्हें मारूंगी या गाली दूंगी, क्योंकि मैं पूरी तरह से तुम्हें छोड़ चुकी हूँ। अब भी अगर मैं तुमसे नाराज हूँ तो समय बर्बाद कर रही हूँ। क्या सच में हमारे बीच कुछ भी संभव नहीं है? क्या सच में तुम्हें मेरे लिए कोई भावना नहीं बची? मैं और तुम फिर कभी संभव नहीं। सानवी, तू कमीनी है। तूने मेरे आरव को छीन लिया ही नहीं, अब बन गई है विदेश से आई प्रोफेसर। किस हक से तू इतना अच्छा जी रही है? मर जा तू, मर जा तू। आह, आरव, आरव, इसे ले जाओ। आरव, आरव। सानवी, पहले मेरी गलती थी, लेकिन अब मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। आरव, डॉक्टर, अब उसकी हालत कैसी है? जान बच गई है, लेकिन पेट के निचले हिस्से में गहरा घाव प्रजनन प्रणाली को नुकसान पहुंचा है। अरे, उसकी जिंदगी में शायद अब और खुद के बच्चे नहीं हो सकते। मुझे सांत्वना मत दो, यह सब मेरी सजा है। क्या सानवी आई थी? सानवी अभी बहुत व्यस्त है और वह तुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती। हाँ, यह भी सही है। अब मैं उसके दिल में शायद एक राहगीर भी नहीं हूं। आरव, तुम तो पहले ही शहर वापस आ गए हो ना? इस बदहाल जगह पर वापस क्यों आए? क्योंकि सिर्फ यहां मुझे ऐसा लगता है वह अब भी मेरे साथ है, पहले की तरह। आप वापस आ गए? जल्दी से हाथ धोकर खाना खाइए, आज मैंने बनाया है, सब आपको पसंद है। हाँ, मैं करता हूं। मम्मी, फिर यही खा रही हो? दांतों में कीड़े पड़ जाएंगे, ध्यान रखो। यह पापा ने खरीदा है। अच्छा, तू गद्दार है। कहा था ना सिर्फ एक खाना। हाँ, नाना, न्यू न्यू तो 2 खाएगी। बस अब मत नखरे करो, अगर ऐसे ही हंगामा करती रही तो स्कूल लेट हो जाएगा। चलो आओ नीचे आ जाओ। न्यू न्यू, चलो। सानवी, आज तुम और बेटी जिस दिन गए थे, आज 1825वां दिन है। खिड़की के बाहर धूप 5 साल पहले जैसी ही अच्छी है, हवा भी उतनी ही हल्की है। तुम्हारी याद में जरा भी कमी नहीं आई। मुझे लगता था तुम्हें खो देना ही सबसे बड़ी सजा है। अब समझ आया, बाकी की जिंदगी हर रोज तुम्हें याद करना ही असली यातना है। सानवी, पहले मैं तुम्हारा बेलाग प्यार पाता था, लेकिन बाद में हमारा कोई बात नहीं रहा।